مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. नाज़रीन, खानकाह टीवी छु बज़्म एहसान के नाव ब्याख प्रोग्राम हेत हाजिर खदमत. अस आज ब्याख मेहमान युहद इसम शरीफ छु डॉक्टर सैयद मंजूरुल हक साहब. यम च पेश किन डॉक्टर तो बेई च यहंद उस्ताद रूदमित कशीर हिंद अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत हज़रत अल्लामा प्रोफेसर सैयद अली शाह मज़दर रहमतुल्लाहि ताला अलैह. यमो तिहंज शागिर्दी इख्तियार करमज. गो डॉक्टर पेश आसन सत सतन इल्म तसव्वुफ़ सत लॉयक राह सलूक सत लॉयक. तो यथ प्रोग्रामस मज जानो यहंद ज़ाती ज़िंदगी मुतल्लिक तो बे बिलखुसूस हज़रत अल्लामा सैयद प्रोफेसर अली शाह मज़दर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुतल्लिक. चूँकि अस अम ब्रो तो मज़दर सबस पे प्रोग्राम रिकॉर्ड कोर्मुत अस जोन मुनासिब कि आज ब्याख प्रोग्राम करो तिहंदिस नावस पे रिकॉर्ड. चूँकि ज़ाती तौर तुहंद ज़्यादा पहम हक तम तुहंद युस जन क़याम गाह ओस दौलत खान आखिरी क़याम गाह सोनवारस मज़े तम हमसायगी मज. मे तिमन सत ज़ाती पान मुलाकात कह अलबत्ता तिहंद यम जन फर्जन सैयद गुलाम इमामुल क़िबलतैन साहब तम पन्निस मेहमानस सत गुफ्तगूक आगाज़ अस हम कलाम हज़रत सैयद मंजूरुल हक साहब. अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. जनाब गोड तुहंद सठा शुक्रिया तुह नवाजो पन्ने वक्त सत. गोड यछो तुहंद ज़ाती ज़िंदगी मुतल्लिक जानन तुहंज जाय पैदाइश तो तुहंज तालीम तो तरबियत. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. असली रोजान कावडारी मे असली पैदाइश तची वन गई अस योर खानियार रियाजत टेंग आमतिस 30-35 वरी. तो जामुत बह पान मातामाल तथ वन कलाशपोरा मे पन मे वालिद तथ बह जामुत. बड़ बब मे सईद अहमद शाह दवार की अल्लाह ताला कर मगफिरत तिमन. तिहंदिस दौलत खानस मज मे जाय पैदाइश पानस पत रोजान कावडारी. तम पतन गई वन ये मे तुह अर्ज कोर लग भग कम पेश आसन गमत 30-35 वरी 36 वरी अस योर आमतिस खानियार. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तन पे जिंदगी ये पकान तो पन दह तो कदम कड़ान. लकचार मे हुत मे अश खुलेमज तो अस गरस मज मातामाल साइड तो घर की साइड दीनी माहौल इस्लामी माहौल गोड पे यह लाइक खोई पकान. बासा मतलब लकुट वारिया यमन दोहन में कुरान मजीद पान फुरकान हमीद या बाकिन बुजुर्गन नश वथान बिहान बह तथ मज मे पन पेतर ते डॉक्टर सईद असदुल्लाह कामिल अल्लाह ताला करिन तिमन मगफिरत तिमन सत लाइक खोई. तो तिमो वार वार सो आप रामुत इल्मुक कित कन क्या उतार चढ़ाव जिंदगी. तो बेसिक कुरान नाजरा वगैरह यह मे पन्नी पो तम बसान गोजवार. तो अल्लाह ताला करिन तिमन तम मगफिरत. तम पे पर्यो मे लाहौर कुरान मजीद तो करो मे कम्प्लीट. अम पतन थोड़ा ये ब्रो पे क्योंकि वन गरस मज त माहौल तो ज़ोक शौक त बचपन पे मे यह इल्मुक सह मिजाज गरस मज बनियोमुत पानी तो पानस तोसम ज़ोक शौक खड़ा गोमुत. आसा बह 8th परान 8th क्लासस लगभग तो मे पन्न अजीज तम मे पानस त तलाश मे जहनस मज कि यमस नश इंसान गछ वथ इस्लाम हेच कुरान मजीद फुरकान हमीद या बाकी सुन्ना बाकी मामलात यानी सोर्स इस्लामुक मोहम्मद रसूलुल्लाह तिमन सत जानकारी करने खतर लकुट बचपन वो सह जहन तम वक्त तूत कुशाद कि इंसान करा पान मुताल तो न तूता पोर्मुत 8th आसा बह परान 8th-9th क्लास. तो पन्न मे अजीज तम मतलब प्रोफेसर सईद अली शाह मज़दर रहमतुल्लाह अलैह तिमन नश तम गछान तिमन सत तिमन ताल्लुक़.
मे अक लट पाने तिमन सत कत बहमत नूर मोहम्मद तिमन नाव तो दोपस तुम छो गसान बह दिमह नजर क्या बहुत पान तक इलम गरस मज पलियोमुत बड़ियोमुत मे तुम अर्ज कोर तो मे पन वालिद साहब तिमन स्कूल पन चलावान तिमन सिंद तरबियत बेस पन्निस अमिस सित मे पेतुर वोत जुठ पेतुर यम प्रोफेसर तिम अख्तुय क्लास फेलो तिम अजदर साहबस पान वन तिमो इकोटे पोर्मुत त मेन अंकलन तम पान बे मे लाहौर बस मे माम पेतुर माम लाहौर तिमन नश यमो शरह लिखमुत अवराद फतेहस सईद असदुल्ला शाह दवारकी रहमतुल्लाह तिमन अकुई शागिर्द बुई योत ये मे कुरान मजीद पोर बाकी बेसिक न आसान स्टार्टिंग तिमन दोन लक्चारस मज पढ़ान चार हालन मज तम पतन गई कम 8th क्लास मज अल्लाह ताला लिखुत गई गोस बह तिहदिस मतलब खिदमतस मज पेश चास तिहदिस खिदमतस मज मजदर साहबस अल्लाह ताला कर तिमन दर्ज बुलंद तिम अल्लाह ताला रत कर्मित वारियाह तो बह कर इंशाअल्लाह तम पत तिमन मुतलिक तुम थोड़ा बहुत जानकारी तो चास बह तिमन अंदर हु मे थोड़ा बहुत पर्शियन पेतरस नश थोड़ा अरबी थोड़ा बहुत उर्दू न यीचा वन तम वक्त कैपेसिटी लक्चारस कचा आसान तीचहन मे कर चास बह अंदर तिमन सत कोर मे सलाम कर बादबन इत कन अकिस उस्तादस अकिस मालिस अकिस शेखस इंसान सलाम यम आदाब घर पे हेचमत तो कित कन अचान अंदर पत मे पर्शियन शेर वन तिमन मे याद पाना कि नज़र खाकरा कीमिया कुनन सगरा वली मगसरा हुमा कुनन मालूम अगर तुम नज़र करो बुजुर्गान दीन पन्निस तहवी नज़र मतलब गो पन्निस शागिर्दी मज रटिन पन्निस सोहबतस मज रटिन पनुन तिमन पन सो शख्सियत तमिक असरात पेन असमत अगर बुजुर्गान दीन आलिम दीन वलीउल्लाह खुदा सिंद रत कंस पन्निस सत तान पन्निस सोहबतस मज थावन अत वन सगरा वली मगसरा हुमा कुनन हून बन बड़न दर्जन मज वन हून सिफत अमिस न सिफत आस मगसरा हुमा कुनन अगर मछ आस कहीं बन हुमा अगर तमिस खसलत आस खराब लगन अगर रतन सत लग तो खसलत बेहतर गछ तो अल्हम्दुलिल्लाह तिहन सो शफकत सो दरिया दिली तिहन सो यस साहिब नजर तिम खुदायन कर्मित तो तिमो कोर बहुत लकुट तो दोक चुक बच तो इंशाअल्लाह कोर गई शुरुआत तिहंदिस तथ दामनस मज मेले अस जाय मे बहुत सारे खुद लकुट तिहंदन मतलब यमो मज लक्चार वन बह आज ब्रोट वारियाह ब्रोट कह 40 वरी आसन लगभग गमुत कम पेश 30-35 वरी आसन गमुत 8th क्लास बह परान तो 8th क्लास मज मज गो हफ्त 2 हफ्त तो तिमन मिजाज पन अल्लाह ताला कर तिमन दर्ज बुलंद वो आलिम दीन थे तिम सो मतलब बहुत बल इलम इत सारी पर्न इलम लखन इलम ना ही वाज लर्न टू मैन परमुत लिखमित इंसान शख्सियत उन्होंने इल्म के मैदान में बहुत गैर मामूली शख्सियत गुजरी है हजरत तो तिमो पन्नी जॉब MA कर्मित बाकी BEd यम तिमन तालीमात पन पत तिम प्रोफेसर त अमर सिंह कॉलेज तिमो लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी पर्मित कर्मित यम आसन तक माशाअल्लाह तमिक इल्म अम पत तिमन पन अक राह रास्त यत वनान तथ वत मन जिंदगी सारी पन वसफ कर मतलब सर्फ कर्म सर अत मज हजरतन मिजाज एक तो उनको तकवा बहुत इंतहा था मुत्तकी बहुत कमाल के थे जितनी हमारी नज़र है जितना हम हजरत को जानते हैं बहुत मुत्तकी और परहेजगार और साहिब अमल इतने आमिल शख्सियत हमने मतलब मे ज़िंदगी मज वन हेतिन वातिन 45 तामत हेतिन क्रॉस कर मतलब यथ शख्सियत तामत कम मे वुचमत इस शख्सियात जो ऐसे बुजुर्ग दुनिया में गुजरे थे। एक कुरान पर नज़र था, अरबी जानते थे, अरबी पढ़ा था, अरबी पर उनको एक दस्तरस थी, जो अरबी जानते हैं और पर्शियन में उनको एक अबूर था, उर्दू में माशाअल्लाह। ये 3 जो ज़रियात है इस्लाम को समझने के लिए, ये 3 ज़ुबान जिस पर इस्लाम जो इल्मी फ़नून किताब खड़ा चा तिम यमनी 3 ज़बान ये मादर है इनकी, पहली अरबी फिर पर्शियन और उर्दू, ये तीनों में उनके माहिर थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुनी ज़बान आइस का जानून या कुनी इल्मस आइस जानून तमिच मोज तमिक असल तमिक ज़बान। इथ कन कुरान करीम फुरकान हमीद अरबियस मज, अहादीस यम अरबियस में, सुन्ना जो मुतवातिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी जो भी सोर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी है इल्म वो अरबी में।
तो अरबी को खुद समझना, खुद जानना, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद पर्शियन, उसके बाद उर्दू, इन तीनों चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत को बहुत दस्तरस था। तो और ख़ुद पढ़ते भी थे, बहुत आलिम थे, बहुत उनको गहरी नज़र थी इल्म पर। यह नहीं कि किसी ने उनको कहा तो उनने मान लिया, ऐसे नहीं थे वो, बल्कि ख़ुद तहकीक थी, बहुत गहरा मुताला था हज़रत को। यही वजह था कि इंसान तमनी शख्सियत ब्रोट कर वो वहाँ पर चिपक जाता था उनके साथ। क्यों? ऐसी शख्सियत और ऐसा कलाम जब भी इल्म के तह को खोलते थे, कहाँ कहाँ चले जाते थे, इंसान का दिमाग उस वक्त मतलब हैरान कुन रहता था। हालांकि हम बहुत छोटे थे, हमारे पास इल्म की उतनी बसीरत खुद की नहीं थी। ऐसे 8th पर 9th पर 10th पर इतने के, लेकिन इसी दौरान उनका जो ताल्लुक़ हमारे साथ था वो इल्माना था। तिम वनान तिहुंद तस्वुर ये कि पहले आप कुरान समझ लो, उसको अरबी में समझ लो, ख़ुद से समझ लो, और मैं आपको गाइड करूँगा, इस कुरान को समझने के लिए मैं गाइड करूँगा। कुरान समझ लिया, क्योंकि ये अक बेसिक इस्लाम और असल सोर्स क्या है उनके तस्वुरात का मैं आपके सामने बयान करूँ। वो कहते थे अच्छु सोर्स बेसिकली मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही हमारा दीन, यही हमारा इस्लाम है। इन्होंने कहा कुरान है तो हमने कहा कुरान है, इन्होंने कहा ये अहादीस है, ये खुतूत मतलब मुतवातिर है जो हदीसें हैं, ये यम सुन्नह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुन्नत है। उन्होंने कहा ये खुलफाए राशिदीन है, ये खुलफाए राशिदीन यानी सोर्स उस मुसलमान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चीज़ उन्होंने बचपन से हमें सिखाई कि आप जब भी किसी के साथ बात करें, कोई भी कलाम करें, उसके लिए असद होनी चाहिए, दलील होनी चाहिए। बच्चों ये चीज़ें याद रखना कि दलाइल के बगैर किसी चीज़ को आप ऑन नहीं करना, क्योंकि ये इस्लाम हक पर है और इसके दलाइल मुतवातिर और साफ़ सुथरा है, रोशन की तरह, आफ्ताब की तरह। ये तो कुछ जाए गसान कस नश तु कस इलमस नश गो क्या तुम बेसिक मेरे इंस्टीट्यूट से आप बल रहे हो, पढ़ रहे हो, आगे चल रहे हो, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रहे कि जब भी कोई बात कहे तो उनको कहे कि कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप हक़ पर है तो इसकी दलील आप दे दिए। दलील कुरान हदीस से हो, खुलफाए राशिदीन से हो, रिसालत माब से हो तो तस्लीम करें। दलील ख़ुद की है, उसको आप देखें कि चलो ठीक है, अगर कुरान और हदीस के नज़दीक बात है, कुरान हदीस के ख़िलाफ़ नहीं तो ठीक है, मान ले। लेकिन अगर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कोई चीज़ टक्कर खा रही है, इसको आप रद्द करें, वो हुआ रद्दुन, क्योंकि हर आलिम ने, हर मुफ़क्किर ने, हर इमाम ने इसको रद्द कर लिया। यह गोमुत बेसिकली ती पत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 8th परान 8th मासब मैं बासान नियर टू एग्ज़ाम, तो उनकी खिदमत में जब मैं गया मंज गो हफ्ते तो उन्होंने तचवना 12 तस्बीह सलूक का मुझे काम दिया, ख़ुद सिखाते थे कैसे पढ़ना है, कैसे रखना है, क्या मिजाज है, कैसे ज़िक्र फ़िक्र करते थे। लेकिन ये ज़िक्र फ़िक्र उन्होंने कहा ये असल नहीं है, असल है आपको कुरान और हदीस पे जम जाना। ये है आपका तज़किया नफ्स ठीक होगा। ये आप अगर ना भी करें, ये इस्लाम से कोई ज़्यादा इशन स्ट्रंगत क्या है, स्ट्रंगत जब आप गुनाह से बच जाओ, जब आप तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो। वरना ऐसे लोग बाद में कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे इंसान शर्मसार हो जाता है। मतलब ऊपर चासा करान, बाकी ज़िक्र ते करान, बाकी तस्बीहात ते परान, ये कुरान हदीस नज़दीक सही है, या इसको आप कहें कि ये मुराक़बा भी करता है, वो तख्लिया में भी रहता है, मेडिकेशन भी करता है, तो ये कोई एक गैर मामूली, एक बहुत बड़ा इल्म है अपने नफ्स को पहचान लेना। लेकिन इस पर भी साया होना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का, यानी युस्त अमल करो। अगर का एक्टिविटीज़ करा, आजकल आपने देखा होगा मेडिकेशन करा सारी, बुद्ध ने पहले ही मेडिकेशन स्टार्ट कर दी थी, तो पता हिंदू भाई भी हमारे मेडिकेशन करते थे। लेकिन वो कहते थे हम जो भी अमल करें, अगर इस कशर पर गर्दन इत हिलाओ, इत गई जिक्र मंजी। बिल्कुल, अगर आप एक्सरसाइज भी कोई करो नॉर्मली, अगर कर सर्जरी थी, अगर यह सर्जन आप देखें आजकल सर्जरी बहुत ज़बरदस्त होती है, कोत वो वक्त आज ब्रो 1,000 वरी 2,000 वरी सोच है तेरे इंसान की, इंसान दिल में 7 स्टंट बैठे हैं फिर भी दिल जी रहा है, किसके दिमाग में था? उन्होंने कहा आप स्टंट ही डालो, लेकिन बिस्मिल्लाह करके डालो, हर अमल में, हर काम में, हर शऊर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अमल साथ होनी चाहिए, तब तुम बनोगे ज़ाबित हयात इस्लाम का वो फरमान बरदार बंदा जो असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि ये ऐसे इंसान होने चाहिए, तामरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनु बिल्लाह, ये इनके ख्याल। तो मत बड़े पत कोर मैट्रिक तीन सी सोहबतस मज दिवान गछान, पत गो वोन में तिमन पाने
दोपमस मे शौक बह गसा मेडिकल कॉलेज तो बह पढ़ा क्या बह रोज़ा न सह अनपढ़ रोज़ा न बह क्या तो दोपन अच्छा इंशाल्लाह दुआ की उन्होंने। उनकी दुआओं में बहुत कबूलियत थी, बहुत मकबूल होते थे। अल्लाह ताला जहाँ तक मैंने देखा है कि उनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते थे। दोपन अल्लाह ताला ये इंशाअल्लाह मुस्तान से गसा मेडिकल कॉलेज। तो मैं मेडिकल कॉलेज चला गया। तो मेडिकल कॉलेज उस तिमन ताल्लुक़ चलान, ताल्लुक़ात मैं बाहर था तो ताल्लुक़ात उनके साथ औरनबर्ग ताल्लुक़ात मुतवातिर तिमन सतन यून गचुन। हालांकि एक गैर मामूली अमल भी हो गए, कुछ ऐसी अमल की जिसको आप मतलब सुनकर हैरान भी हो जाएंगे, मगर ओस तिमन सतन अख ताल्लुक़ात माशाअल्लाह। बे ओस तिमन अल्लाह ताला बोड़ बार अख इम्प्रेशन दितमुत, पर्सनैलिटी इम्प्रेशन। आप उनके पास बैठते तो आप ज़्यादा कोशिश ही नहीं करते कि उनके साथ गुफ्तगू हो जाए। इतने खूबसूरत जबीन लेकिन बारोब, इतनी अच्छी शख्सियत, इतने शफीक रफ़ीक लेकिन बारोब। मतलब बात करने के लिए आपको बहुत टाइम सोचते, लेकिन वह ऐसे चूँकि औलाद वन हम बहुत उनको शफ़क़त सबों के साथ थी, इसमें साथ मेरी भी थी, मेरे साथ इसलिए शफ़क़त थी। एक तो ये था कि तिमन थोड़ा बहुत ताल्लुक़ मानिस इतकन मे तो मेनिस अंकलस सतन तिम सतन क्लास फेलो, तिमो MA कोर्मुत इकोटे उर्दू पर्शियन बे फ़ाजिल इन्हें कोर्मुत वो भी उनने कंप्लीट किया। मौली फ़ाजिल तुम इकोटे कोर्मुत पान तो जानते थे ये किस घर से था। दमोस मान माता मालकन से ताल्लुक़ात तिम दवारिक इन नश गचान तो उस अख शफ़क़त सन। दमोस बह लकुट, मैं बहुत छोटा था, बचपन था मेरा, तो उसलिए शफ़क़त की निगाह से करते थे, छोटा है चल रहा है मेरे साथ सोहबत में, अच्छी बात। दस्तूर अख बनोमुत 5 बजे खसान मलटेंग मस्जिद मज तो तिम 12 बजे पान वात पत तिंद अख मिजाज अख 2:30 बजे लागान नमाज तो तम आसान। आज जो मस्जिद यह सो क्या सो प्रान ये ना पान मजदर सब रहमतुल्लाह अलैह बेवान तो गोडे तिमन सो बामूल तिम लाहौला दिवान तिम निसाब तत तम पे दर्स परान। उसके दर्स का अंदाज़ ही क्या बताऊँ मैं आपको। आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब हम बात करते हैं तो उनको वो जब तज़किरा करते थे रसालत माप का, रोंगड़े खड़े होते थे उनके, चश्म उस आसान उश्तर, अपने होश में नहीं रहते थे। मतलब क्या होश में नहीं रहते थे, मतलब तो उस तरह पाने फिक्री आशिक़ रसूल है। इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त मोहम्मद रसूलुल्लाह बेसिक थी। अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत जब हो तब अवलिया की मोहब्बत होगी, तब खुलफ़ाए राशिदीन, तब अहले बैत की मोहब्बत होगी। बेसिक मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो दर्स सुनते थे, उनका दर्स सुनना हमारे लिए कंपलसरी था। क्या जी सोहबत दर्स से होती है, इल्म से होती है, मालूम से होती है। पत क्या अशगाल पान क्या पृछान क्या चीज़ पारन क्या बेकोर तो बे अर्ज यह हदीसन मज ती वनान मदर साहब। यानी आप ये ना सोने कि उनका कुछ अलग से कोई अलग इंस्टीट्यूशन था या कुछ अलग से कोई दुनिया बनाई थी, नहीं, बल्कि उनका दुनिया वही था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी, जो अल्लाह ने बना दी थी, जो अल्लाह ने हुजूर के ज़रिए हमें इस्लाम बताया था, वही था। क्या अक्सर करान मिस मतलब कनकुलेट बुजुर्गान दीन इतकन आजकल तुम वुचमुत, लेकिन वो एक आलिम दीन थे, पढ़े लिखे शख्सियत थे। तो उनके सामने शरीयत थी, शरीयत में वो बहुत मतलब तिम क्रिटिक रिगार्डिंग द शरीयत। तिम तिहंदिस ज़ातस गोस और योर गन कुन जाए इतन ना क्या गड़बड़ आ। यानी वही वजह है वन द्राय तिमन ते गए वन माशा अल्लाह द्रामतिस यम दुनिया नकल 10 वरी और हमें वो असरात अभी सीने में है। और वैसी ही मोहब्बत है कि जैसे हज़रत मैं उनके सामने हूँ, मैं उनके दोजाने में खड़ा हूँ और उनके सामने बैठा हूँ, जैसे कि एक औलाद एक शागिर्द उनके सामने बैठते थे। तम पतन हज़रत कर तिहंसी दुआ की बरकत सतन गई पत नबर कर तत दिनच खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह आई योर वापस यमन दोन पत बह योर आस इंटर्नशिप करान पत गई हाउस जॉब यमन दोहन गई हज़रत थोड़ा तकलीफ उस तिमन सो गए मैं उनके पास गया तो उस गसान क्या गसन यून ताल्लुकात ऐसे थे। ये तो सालों साल एक दिन का मामला नहीं है। दोमक हज़रत अच्छा क्या हुक्म कुन गन दोपन अगर चे यछक तो मे गोड वोनुक मे शौक बह वुचक मशीरुल्लाह खान साहब पान, क्योंकि हम उनकी इजाज़त के बगैर उनके शेख से भी नहीं मिलते थे।
तो दिया उन्होंने इजाज़त, और खत भी लिखा अपने हाथ से, इनको आपको देखने का शौक़ है। जलालाबाद की बात कर रहा हूँ, तिमन दोनों हयात ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पत्ते वक्त यम दुनिया पत् वोनुक मे दोपुन तौर गझ गछुन कह परवाह चोन मे वोन तुहद गझ ग बाकी छन में अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सत आज तिमन पनुन तिमन सत मामला लिख मैं अपनी बात करूँगा। तम पतन ये तिमो रहमत हक यम दुनिया पे नकल कोर अल्लाह ताला करें तिमन दर्ज बुलंद, तम पत पत बह जलालाबाद तोरमत ये ना ये मशरुल्लाह खान साहब रोजान तो बस तत तिमन अकुई लड़क मशरुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ये खाली खलीफे मजाज अख अली साहब मजदर रहमतुल्लाह बे गुलाम मोहम्मद मश्क रोजान करगिल तो लेह लेह करगिल बे नूर साहब त्राल हाजर तो बे जमी कमता मे जहनस मज तुन मगर अन ताल्लुक शेखस मे युंद अख नसीहत याद वोनमुत जिमन यमन अक दह गमित कत तामत तो पत क्या ताम कम ताम गमित ऊर मशरुल्लाह खान सोब न हजरत जीवन गर गमित अबाजी तिमन वन तौर गमित गर तो पान आमत बड़ बुजुर्ग आमत कि काबुक इमाम के थाम आमत वन योर दारुल देवबंद यह जलालाबाद तो दारुल देवबंद ज्यादा दूर कह यूपी मज बुझो अक्सी डिस्ट्रिक्स मज मुजफ्फरनगर तो वन वोनुक हे सारी गई तनस नहीं मैं नहीं जाऊँगा अपने शेख को छोड़कर, मेरे लिए यही है सारा कुछ। मतलब योस तिमो सबक दिन पन शेख पन शेख ठीक यानी ये तो सही भी अपना वालिद है, जब तक इनकी इजाज़त ना हो तो यो ताम तिम हयात तो ताम अल्हम्दुलिल्लाह उस ताल्लुकात पत घर सी सरसी तिमन सोदी कथा पत तिमो नकल कोर पत तोरस बह तिमन बे पन लड़क अकुई बच मशरुल्लाह खान साहब सफ़ीउल्लाह खान साहब तिमन तिमो तु कर रहलत तिम ति कर रहमत पत कर मे तिमन सतन मतलब बायत क्या कर मे ओत तामत वोतमुत यह बूझतो यह कुनी लंडा बिल्कुल इवन तुम इल्मुक क्या मिजाज तो पर्नानुक तरीक क्या तिम वन यह मेन कथ थवन याद अगर कंस तलमन कह कथ वनम यस कुरान हदीसस मज उतरान कहें फिलहाल उसको उठाकर यहाँ रखो। यानी इंसान कोई भी कुछ भी बोल सकता है, गलत भी बोल सकता है, सही भी बोल सकता है, सिर्फ सनद अगर कथ सो मोहम्मद रसूलुल्लाह बे खुलफाए राशिदीन तिमन हुजूरो पाने फरमोमुत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वना मे पे गछ नजर बे खुलफाए राशिद बाकी जो भी दुनिया में है साहब कंस यह गछ वुचुन यह परखाउन चाहे मेन कथ आए बे सिंज कथ आए। अगर कुरान हदीस से कभी लगे तो हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला अगर उन्हें ऐसा कुछ किया तो उसके लिए अल्लाह मगफिरत करे और आप सही रास्ते पे रहें, क्योंकि हमारा मकसद है आप हुजूर के कदमों में आ जाएं, हम सब आ जाएं, उम्मत उनके कदमों में तब आएंगी जब उनके तालीम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। पत तिमन सत में ताल्लुकात सफ़ीउल्लाह खान साहब सत मगर तेर सब ने दुनिया इजाज़त बे दुनिया पत यानी तिहंदिस दौरान न कह यानी योताम तिम हयात अल्हम्दुलिल्लाह तोताम न कह यह आसान तरीक आसान इथे कन बह तिमन नश योताम तिमो पत नकल कोर तिमो पत अल्हम्दुलिल्लाह युंदी दुआ यहंदी बरकत मे पत तिमो दिस मे खिलाफत खलीफा सफ़ीउल्लाह खान साहब माशाअल्लाह खलीफे मजाज दी मे तिमो खिलाफ सह तिम दिवान लिखित तिम सह जबान वन कह इत मजदर सबस रिटन यानी तक जबान चलान कह यानी फिर उन्हें लिख के दिया तथा तिम स्टैम्प त्रावान सह सोरी उस पर तज़किरा भी है कि प्रोफेसर अली साहब मजदर के साथ इनका ताल्लुक़ था, फिर ऐसा सारा कुछ न तो यह रूदमुत ताल्लुकात हज़रत मशरुल्लाह खान साहब सफ़ीउल्लाह खान साहब तम पतन सिलसिल इत पोकमुत माशाअल्लाह। हज़रत तय करो बेहतरीन खाका पेश कि अत मज वो तुम पन निस्बत कम आए रोज तुम मजदर साहबस सत मज हज़रत वन पको ब्रो मजीद यो कह जानन चूँकि मजदर साहब शरीयत पहलवान तो राह तरीक़त तो शाह सवार इत वो मतलब पथ काल त्रो नज़र बड़न बड़न आलिमन पे साहिब हालस थप कर मिसाल अगर वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तिम गई इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु या मौलाना रूम निमो मशहूर तिमोन पे शमस तबरेज़ सद पाए मुबारक रटिन या तुम पान अख इल्मी माहौल तह गरस मज क्या मतलब बाशो तह किताबी ज़ाहिरी इल्म पढ़ित पत कंस बुजुर्गस निश गछुन तत जानो यह तलम्मुज करुन पत राह तरीक़त तत हेचुन कचा अहमियत अकिस मुर्शिदस अकिस तालिब सद खतर आसान। इत मे तुम अर्ज कोर गड़े तिहुंद फरमावन
उस्ताद कि पहले आप खुद पढ़ें, खुद पढ़े समझे। मिश कुरुम पत फाजिल देवबंद ते पान। हाँ, ये उन्होंने कहा आप इल्म पढ़ो, इल्म के बगैर नहीं। मे ओस अख शौक मतलब दर्ज दुन इल्म पढ़ तिहंदी सो शौक गोमुत डेवलप। तो उन्हें कहा नहीं, ये ऐसे नहीं कि आप खसक पीर पे पर, आप पहले पढ़ो। पोर कोर पत दित एग्जाम पत कोर हो पत कोर मे तयमन फाजिल देवबंद कोर कंप्लीट में अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ। ये चिन थो तुम जहनस मज कि इस ये बा अमल तो बा इल्म शख्सियत आस, अगर ये तिथे कन आस इत कन इल्म वनान छु इस्लामच कत, तो ये सरासर एक ऊपर से रेचे नीचे तक एक रहमत है। इत कन अस वनान हत लट अगर अस जिक्र करो खंड खंड शुगर शुगर शुगर, तो आप शुगर बहुत मीठा होता है, बस आपको ये मिठास का अंदाज़ा तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद न चख ले। तो तम चीज से पता है म्यूट कुछ नमकीन ये म्यूट, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट, तम आप खुद न चख लो। ऐसा कहते थे हजरत कि आप पढ़ोगे जानोगे फिर आप खुद सोचोगे मुझे यहाँ आंसू क्यों उतरते हैं। जब इस डेप्थ पर आप चले जाओगे आपको खुद अंदाजा होगा हजरत रोते ही क्यों थे, अल्लाह अल्लाह आपका हाल ऐसा क्यों होता है। ये ऐसा हाल नहीं कि अल्लाह ताला रचन कोश पशा के दमागी तवाजुन और, बल्कि ये इल्म ही ऐसा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगुर ही ऐसे, ये शख्सियत ही ऐसी है। और जब पढ़ोगे आगे चलोगे इसको और डीप जाओगे और गोताजन हो जाओगे इस्लाम में, कुरान में, दीन में, और तब आपको समझ आएगा अपने उस्ताद का विकार क्या है। तो इल्म की दो बातें मैं आपको कहता हूँ, अगर आप नॉर्मली इस्लाम को समझना चाहते हैं आधे घंटे का मसला है, मैं समझा दूंगा आपको। उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उसका आप ध्यान में रखें और समझें। बिल्कुल बुनियाद इस्लाम है, बाकी चीज़ें हैं, नमाज है, सालिहीन है, जो भी हुक्म है। लेकिन आप अगर आप इस कुरान करीम फुरकान हमीद या बाकी हदीस मुबारक बाकी चीज़ अगर आप समझे उन्हें, तो आपको समझने के लिए जो भी मामलात है, वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, इसकी फंडामेंटल जन्नत जाने के लिए 3 चीज़ें। लेकिन अगर आप इल्म के मैदान में गोताज़न कुरान को होना चाहते हैं, तो दुनिया की सबसे सख्त तरीन मेरी नज़र में और सबसे मुश्किल तरीन इल्म का जो ख़जाना वो कुरान है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उसके लिए इल्म के तकाज़े पर बात होगी। एक तो आप नॉर्मली बात करें, नमाज पढ़नी है, नेकी करनी है, चलो करते, एक तो इल्म की बात होगी। तो मुश्किल तरीन अगर आप किताब कहीं देखें वो कुरान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है इल्म के मैदान। एक तो एक नेकी के लिए, जनरल तसव्वुर के लिए, जनरल समझ के लिए, तो आधे घंटे में आप समझ ले आपको नेकी करनी, शिरक नहीं करना, बिदत नहीं करना, हराम नहीं खाना है, सूद नहीं खाना, जो बुनियाद इस्लाम है अला खमसिन, वही 5 चीज़ें या बाकी जो भी उलूम है, नेकियां हैं, रिसर्च, खैर शर पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, किताबों पर ईमान है, नबियों पर ईमान है, रसूलों पर ईमान है, फरिश्तों पर ईमान है, अल्लाह पर ईमान है, आखिरत पर ईमान, रोज़ क़यामत पर ईमान है। ये तो समझिए ठीक है। ब्याको इल्म, वो इल्म का मैदान उसने कहा ये पीर पे खसि तथ गछ आसन इल्मस पे नजर। आप सुनकर आलिम न बने, पढ़कर आलिम बने। सुनकर आलिम बना, सुना हो सकता है आपने गलत सुना, सुनाने वाले का मजाज कुछ और होगा, कहने की बात कुछ और होगी, तुमने वही याद रखा और आपने बात को कहीं से कहीं और ले लिया। सुनने वाले गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, आपको क़यामत में पकड़ा जाएगा। बल्कि आप इल्म पढ़े, उस पर मेहनत करे, उसको समझे। अम खतर उसमें इन दुआ कोर्मुत दोस हजरत मे करो दुआ। इन दोनों बह नबर उस मिस पारान अरबी लड़के थे, अरबी लोग, उनके साथ हम पढ़ते थे, तम क्लास फेलो, तिमन सत मे पत कोर्मुत रबित यिंद दुआ सत। दुआ यिंदी, डायरेक्शन यिंजी, मशवरा यमन सत, क्योंकि ये वालिद थे हमारे, इनके साथ ही मशवरा होता था। ये लिफाफा कहाँ बच बन हा, इसका जो आप तैयार देखेंगे बन रहा है, ये यही बन रहे। ये बच्चे अगर आज ठीक उस्ताद सिंधी आसान अल्हम्दुलिल्लाह तिहजी मेहनत आस। तो अरबी मैंने उनके पास पढ़ी, अरबियों के पास, यही वजह गई। पता हेवा बोझना, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा तो आपने खुद हो गए इसके, नहीं, बल्कि आते थे, सुनाते थे, माशाअल्लाह। कभी कहते थे कोई कहते मज कर असात क्या पे तुम अंदाज बयान, अल्हम्दुलिल्लाह, आय हाय हाय, दिल चीरते, दिल चीरते। यानी अगर वनो सैनिस ज़मीरस कन त्रोमुच फाउंडेशन स्टोन, वो हज़रत सैयद अली शाही मज़दर रहमतुल्लाह अलैह आप तमो आप रहे। उन्हें बताया ये दुनिया फ़ानी मता दुनिया है, धोखे का सामान, छोड़ दो। और जब हम इस हकीकत को अमली लोगों में देखते हैं,
जैसे कि वो थे अल्हम्दुलिल्लाह। जितना हम जानते हैं, जितना हमें इल्म है, मतलब अस मोज तिमन पिर बाय तिहंज अहलिया तिमन आय ज़्यादा पहन पता क्या तिम ज़्यादा करीब अस यीचा वन यूत वन अस खुदायन योचमुत अम समंदर मज थोड़ा बहुत जो कतरा हमारे किस्मत में था हम लेते थे, तो अजीब सी दुनिया पाते थे, अजीब सी दुनिया। मतलब किताब को हम अमली शक्ल में देखते थे और जो नुक्ता कभी खुलता नहीं था 1000 किताबें खोलने से उनके एक जुमले से हल होता था। ठीक, एक जुमला बोलते थे, हम खोलते वो की निकलती थी। मतलब अस बड़ बुक ति वुचम फलान चीज नजर दिन पान ति पोर्मुत बेच ति गोमुत तथ गसान सह और योर गसान दिमागस नचान और योर पत हजरत ये है कहता अच्छा नहीं ऐसा नहीं अब ऐसा करो बस एक बार देख ली की खुल गई सारा इल्म समझ आता था माशाअल्लाह। यहंदन खिदमतस यहंदिस अत असर बेस पान रियाजत ओह आप क्या कहते तिमन वुठन खोतमुत वरम कलिमात पढ़ हाँ एक दो वो मे दोपक गोस आसुन न प्याल मे यथ मज ततुर वथान मे थकान मज वो बहुत मुत्तकी थी सर, आप अंदाज़ा नहीं करोगे अंदाज़ा बेस खुदा पचित गो अल्लाह ताला पचिनस तन त और अस तचन तिहंद बरकत क्या अ दामनस तिमन थप तिहंदिस रितिस इत कन तिमन सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनन सोहबत तालिह तुरा सालिह इंसान शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मे पन्निस पानस फ़ख्र थावान पन्नी ज़िंदगी मज कि मैं ऐसे शख्सियात का तालिब इल्म हूँ ये मेरे उस्तादों में अल्हम्दुलिल्लाह और सारी फरिश्त मे तिम उस्तादन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत तह करो मज़र सोबन बेहतरीन अंदाज़स मज तुहुंद नुमाया पहलू करियो तह उजागर तो अकिस शागिर्द सन्द खतर क्युथ वस्ताद गछ तमिस आसुन तिम अवसाफ बदरजे अतम मज़र सबस मज मौजूद ती तोग अस बोजन हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मज़ीद यछो तह निश जानन चूँकि मज़दर सब आलिम तो फाजिल तो हुत शेख तरीक़त तरीक़तक वस्ताद तिमन खिलाफत तह वनो पान तो शाह मसीउल्लाह खान शेरवानी रहिमहुल्लाह तो योत्तान मेन इन्फॉर्मेशन तो तिहंज खिलाफत तिमन चिश्ती साबरिया अंदर तो बाकी चिश्तिया इमदादिया साबरिया माशाअल्लाह। हज़रत बाकी सलासिलन हिंस ना तिमन पन वस्ताद कम ना तिमन यम असली किरमानी मतलब सादात किरमानी यमन शाह कासिम हक्कानी साहब बेस ब्याख यमन पन त उस्ताद अम बगैर यानी मज़दर साहब रहमतुल्लाह अलैह मतलब तिम पत तिमन अख जहन गोमुत तैयार कि बह गस मसीउल्लाह खान साहब असली तिम मसीउल्लाह खान साहबस निश गमत कह गोडनेथ तिम गमत तिमन नाव कारी मोहम्मद तोयब सोब गयो मोहतमिम दारुल देवबंद रच तिम त खलीफ मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ठीक पत गई गोड यम तम सी अस ताल्लुकात कारी साहबस मेनिस वालिद साहबस तिहंज बायत मेनिस पन्निस वालिद साहब दारुल देवबंद सत ताल्लुकात मेनिस वालिद साहबस बचपन पे तथ वजह तिम देवबंद बाकी तिम इदार विदार चलान यह पीर साहबस इन चीज़न पाई पत दोन बह गोस तौर मगर तम वो दोपन मे ना टाइम बस दारुल किन मामलात मज मसरूफ इसलिए कर कम गस मसीउल्लाह साहबस नी जलालाबाद पत सूजमत कारी मोहम्मद तोयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मसीउल्लाह खान साहबस नश तो गई मसीउल्लाह खान साहब मगर तम ब्रोट तिमन पन सलूक पन मामलात तय कर्म तय क्या करो मतलब यम तथ दिल तथ नफ्स मुतमइन्नस पे वोतमुत कि अब इनको मतलब थो तो याद अंबिया किराम आसान मासूम इनको अल्लाह गुनाह नहीं करने होता ही नहीं, लेकिन जो वलीउल्लाह होते ये महफूज होते यम तथ मकामस पे वतम कि अल्लाह ताला वन इन महफूज थवान इन सो कशर पे तम मामलात गा ये अत कुन गन तथ वन नफ्स मुतमइन्ना ये महफूज थे अब यानी ये तिमन नश गो गुनाह न सोचते थे न समझते थे न बात करते थे, टीवी उनने कभी देखा ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, वो हमें कहते हमें पता ही नहीं ये चीज़ क्या है। यानी तुम वो क्युथ मिजाज ये तुम शेव कर दपान अक दह मसीउल्लाह खान साहबस नश बिहित पत वो तिमो है दाड़िया रखा करो मे बास मे वो मशू जलील कदर बुजुर्गान दी दोपन पत वो मे तमिस नदी करान कश पे गड़बड़ वो समझते थे दन साथ तम हेकान दोपन पत रटान शीश मेहनान शा बराबर अख मोट किन यानी
वाल वाल वुचान सन तो बराबर कि पगह मा ग रसूल पाकन ब्रोह खड़ा दप ये गोस ठीक थोमस कह तो ये चीज़ें वो हजरत में ये चीज़ यानी तुम करो ही वाज वेरी इंतहा सोते थे नींद कर वो मुसल्ला खान साहब में कत याद दपान तम अक्सर हालांकि ये शरीयत में कोई ज़रूरी नहीं है अक्सर मजलिस में बेवाय खावान जंग वहरवित क्या हजरत क्यों नहीं करते क्योंकि अल्लाह हाजिर नाजिर है ये मुझे लगता है बेअदबी है मैं कहून छुन कमरस मज बुचुस कुन जोन हाँ नींद का आलम है तब अल्लाह ने इजाज़त दे दी है बेवाय अननेसेसरी छुस जंग खोला कि मैं बासान बुश करा खुदा इस बेअदबी अल्लाह वाला ऐसा हो ऐसा एहतराम अल्लाह को हो तो आप अंदाज़ा करें ये कूताश कुरान हदीस पाबंद पता है ज़िंदगी बसर करान अकॉर्डिंग टू मोहम्मद रसूल वो असर था यमन गमत यमन कदरी सिलसिलस पन्निस साहब तमन सह मिजाज पन तीन पता बेम पर्मित लिखमित यह वाज लर्न टू मैन मतलब गो मे पाई कुन मे निश अलिफ ते हेचुन बे ते हेचुन कदस येस ताम ब्या गो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ आप मुझे सिर्फ रहनुमाई करें ऐसे थे वो यमो पंजाब यूनिवर्सिटी पोर्मुत मतलब मगफिरत कर मतलब बे वलरस बलर के किनारे बुक लिखम गिलानी सबन तथ मज तम वन दपान ये मे दिल गो वारिया तंग पता मजदर साहब मे निश लाहौर पन्ने तरफ दुआ कर नसीहत कर उन्होंने बुक में लिखा तो यानी एमिपाज का शख्सियत हम जाते थे कोई भी मुश्किलात ज़िंदगी के होते थे उसको बहुत आसान लेते थे अस वन ये दुनिया तो है ही मुश्किलात का घर अब हम तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे यह एग्जामिनेशन हॉल अगर अख पल एग्जामिनेशन हॉल थोद फिर एग्जामिनेशन कहाँ रहा दोपन यह हर चूह एग्जाम यह चूह मकलो नो चूह ब्या एग्जाम ये एग्जामिनेशन हॉल योतम इंशाल्लाह दुनिया में इंसान खुदा अथ मज थाए और ये नसीहत करते थे जब तक रहो कुरान को पकड़ के रखना इसको छोड़ना नहीं इसी का घर दोपन अख तफसीर मकलो ब्या गश तुल अख तफसीर मकलो ब्या गश तुल यह गश इसी में अपनी ज़िंदगी दे दो और चले जाओ दुनिया से ठीक ये कुछ मतलब क्या वादे इस शेखन सत उनमें से ये एक बहुत अहम वादा है सूद कभी नहीं खाना जैसे कि नसीहत रसूलुल्लाह एक मुसलमान को करते थे तिम नसीहत कर यमवती पत वन हजरत दोपन कुरान का आप मंशी से थोड़ा बहुत अरबी भी पढ़ा है लंबी थोड़ा पढ़ा जो भी आप खुद का मुताला भी है बहुत दर्ज दिवान हिरकन मस्जिद में वो तो दिवान यहाँ मस्जिद में यही तफसीर कुरान मे तिमन थी स्टार्ट कर्मुत गोडनेथ दर्स दितमुत अकी जाय पत आज दोपन तो कोर दुआ दोपन मगर अत मुताला थाउन योताम इंसान जिंद छु मुताला गश सत थाउन किताब गश रोजन सत या यम ति इतकन अल्लाह ताला नस्त थाउन सत आलिम वुच आलिम गछ आसन लॉय खय तम गछ अकीद सही सु गछ आसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम अति गछ तम सु अस्तन काट वुच में इवन बुतही का उनके लिए एक इल्म मामला रखता था मतलब अगर इमाम शाफी आशा इमाम अहमद बिन हम्बल आशा कहाँ थी इमाम आशा रहमतुल्लाह अलैह वो उनको कदर करते थे यानी ये कोई नहीं कि ये दूसरे मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं इनके साथ कोई नहीं ऐसा नहीं था ये बड़ी बात थी यानी जैसे मुसलमान होना चाहिए सबका मुसलमान सबका आलिम यानी मजदर सब कुछ ख़ास फ़िरक़त से ताल्लुक़ था वहाँ के बल्कि वो मुसलमान थे मोमिन थे उस्ताद थे मुसलमानों के उसमें चाहे वो किसी भी मजहब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था तिमन सत ताल्लुक़ात मतलब जमीयत कन मान दोस्तन तम सत ताल्लुक़ात जमात इस्लामियत कन दोस्तन तबलीगी जमात कन दोस्तन देवबंद हजरात कन बरेलवी हजरात कन यानी उनका जो जैसे उस्ताद होते हैं उस्ताद ये इस्लाम का उस्ताद है ये मुसलमानों का उस्ताद है ये फ़िरके का उस्ताद नहीं क्योंकि पढ़ा लिखा था एमएस पोर्मुत एमएस यूनिवर्सिटी कर कंप्लीट जैसे कि पढ़ते हैं बच्चे जैसे कि पढ़ना होना चाहिए आलिम जैसा पढ़ता है बे उस मुदर्रिस मैं तो एक और आर्ज अमर सिंह कॉलेज जो पढ़ाते मुदर्रिस थे उनका अपना निसाब चलता था ही वाज नोइंग द थिंग्स पत वक्त और गई अत तुम वो तुम खंडस क्युत मज़ सह मज़ हावना पत आदमी दी हजरत मे बोजमुत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतकन वज़ू करान इतकन फिर वो अमल दिखाते थे और लगता था बेशक इसमें कुछ मकामी अलग है पत इंसान पन्निस नफ्सस पे इनफरादी तौर पर मेहनत करे जदोजहद करे बेशक अल्लाह ताला इनको नवाजता है अच्छा अल्लाह ताला सिफत पानी सत थमित जो इनके साथ था और इन्होंने मुसीबतें भी बड़ी उठाई ऐसा नहीं कि तज बोजमुत ज़िंदगी हिंद सवानियत बहुत मुश्किलात का सामना किया है उन्होंने
अपने तरीके से, लेकिन बाईमान बाशख्सियत, जो भी उनके दुनिया में मरहले आए उनको कुरान और इस्लाम के ज़रिए तय किया है। जो कुरान उस वक़्त कहता था वही करते थे, अगरचे दूसरा रास्ता भी था, लेकिन वो वही करते थे जो अल्लाह के रसूल ने कहा। यो तिमन ये देखो, ये है तालीम, चाहिए कह मरहल चाहिए न 3 वत ब्रोट कन, 1 वत 2 वत 3 वत चे बासी बज़ाहिर इस्लाम वत सख्त, अत मज गछ में माल ते, अत मज गछ में मकान ते, अत मज गछ में जायदाद ते, अत मज गछ में इज्जत ते, लेकिन इसी को पकड़ना, जाने दो, थप कर बिल्कुल। अगर तुमने इज्जत भी गंवाई, माल भी गंवा दिया, जान भी गंवा दी, लेकिन तुम हुजूर के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान बरदार उम्मत, तो यही है असल में मकसद। वो मकसद नहीं, छोड़ दो, दफा करो, कोई नहीं रहेंगे कहीं पर गरीब में, कुटिया में रहेंगे, कोई जरूरत नहीं, कोई मजबूरी नहीं है कि तुम्हें गाड़ी हो, पैदल चलो, एक ही जोड़ा है, एक ही से चशी पायबंद कर पायबंद है चलन, लेकिन आप दूसरा जोड़ा गलत से नहीं लाओगे। समझ, ये है तालीम असल में। आप वनी तो आप मुझे बोल हजरत लुक बोजान मतलब तुम वारिया रच नसीहत छो तुम करान, तो अत तुम दिवान मजर सबस टच कि कम आय कर तमो तरबियत, मजीद यो क्या मुख्तसर जानन तो हेमो तुह रुखसत। फारसियस मन साहिब वस्तादा वनान कि काल रब गुजर मर्द हाल शव पेश मर्द कामिल पामाल शव। बह वन तुम अत तनाजुरस मज कि तुह गरस मज माहौल, तम माहौलन दिसनो तुह अख वुतिश अख कि तुह द्रायु वस्ताद षांडने। वारियन छुन आसान तुथ माहौल हज कह, और न तिमन पई कि साहिब दिल कुस गो, कामिल रहबरी कुस हेकि करित। वनकस आम तो बोजान हज अस क्या पैगाम रोज तुहंद तरफ आम बोजन वालन, कित कट करन तिम पनुन शऊर बेदार करित, कित कट गस पत तिमन पहचान हज अकिस कामिल बुजुर्ग सन्स, क्याजि कामिल बुजुर्ग मिलुन छुन सहल कथा आसान क्या। तुह चूंकि तुह ओसु पन गाइडेंस अख, घरुक माहौल छु, सादात घरान छु, ताकि सादात घरानस मन आसान अख माहौल अख आसान गोडनेथ लक्चार पे ओप सोप, तो हर कंस सह पॉसिबल हज कह। कित कट कर आम इंसान यह शऊर बेदार, तो तम पत कित कट षांड यह अकिस कामिल बुजुर्गस, तो कामिल बुजुर्गस यम 3 सवाल हज, अ गो पन शऊर बेदार कर, पत गो कामिल बुजुर्ग षांडुन, तो तम पत कामिल बुजुर्ग सन्स पहचान क्या अमिस तालिबस। माशाअल्लाह वो बच्चे ये पारान यह गो दरसगाह मज, यह बेसिक तालीम पर, नाजरा कुरान मजीद बाकी तालीमात, तालीम इस्लाम यम तम मराइल गन बेसिक, तम पे टारगेट थवन यह कि मे गि कुरान मजीद समझ यह थवन टारगेट, अम खतर अरबी थोड़ा पर तीस एटलीस्ट पर अम्स गि पानस तरन फिक्र। पे बकौल अल्लामा इकबाल दपान कुछ तने इबलीस कार मुश्किल अस्त, इबलीस कार मुश्किल बहुत सख्त, जा कि ऊगुम अंदर ऐमाक़े दिल अस्त, ये तेरे दिल की गहराई में बैठा है, ये तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ख़त्म करेगा, इसको तो काम ही है तुम्हें उड़ा देना। बिल्कुल। जा कि ऊगुम अंदर ऐमाक़े दिल अस्त, खुश तरह बाशद मुसलमान नशकुनी, गस खुश मुसलमान, कुछ तने शमशेर कुरान नशकुनी, आप कुरान का शमशेर और उसको निकाल दो, इसी कुरान के ज़रिए से आपको समझ आ जाएगा मुझे किसके पास जाना है, जिसके पास वो अवसाफ मौजूद है जो कुरान तकाजा करता है, जिसके पास वो अवसाफ मौजूद है जो मोहम्मद रसूल ने एक साहिबी वली, साहिबी बुजुर्ग, साहिबी आलिम के लिए तकाजे पैरामीटर्स फाइंड किए, खुद ही मिल जाएगा उसको। तमिस तर पाने फिक्री, बह वनो तो इत मे नसीहत कर बेटा, कुल हाथू बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, वो दलील नहीं पकड़ना जिसकी कोई असर नहीं, फेंक देना, वो किसी की भी हो, चाहे तेरे वालिद की हो, जब तक कि दलील हक पर ना हो। ये तालीम कौन देगा? जिसने खुद कुरान पढ़ा हो, जिसने खुद हदीसें पढ़ी हो, जिसने खुद मुतवातिर हदीसों पर अमल किया है, या हुजूर की सुन्नतों पर जो भी मामलात है, जो भी कुल दीन है, जिस पर अमल किया हो। और जब इंसान किसी बुजुर्ग के पास जाए, आपको कैसे लगे कि मेरी तरबियत ठीक हो रही है? अब कल गुनाह करते आपने छोड़ना शुरू कर, आप नमाज नहीं पढ़ते, अब नमाजें पूरी हो गई, आप बदजुबान थे, आपकी ज़ुबान से ही हो रही है, आपकी इस्लाह हो रही है, आप शिर्क करते थे, आप नहीं कर रहे, आप बिद्दत करते थे, आप नहीं कर रहे, आप हराम की कमाई खाते हो, आप नहीं खाते हो। जैसे कि सूरह फुरकान की आयत है, कुरान करीम चुनान तपान 3 गुनाह है, हुजूर ने कहा इससे बचो। पहला शिर्क, दूसरा अगर किसी को नाहक कत्ल करे, तीसरा बेगुनाह जिना, इसके लिए बच जाओ। अगर आप मर गए तौबे से पहले, तौबा नहीं किया और मर गए, आप जहन्नमी हो। अगर तौबा कर दिया, नसीहत वाला तौबा, जिसको तौबतुन नसूहा कहते, तौबा करके मर गए,
तो हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें बख्श दे। यम चीज वुचन इस मे शेख ब्योट कन पान शरीयतस कामिल, यह पान नमाज पढ़ान, यह पान रोज थवान, बस सूद खेवान पान। यह अस वनान इत कन कुरान हदीस वनान ती कुरान मजीद वनान फुरकान यह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोन अकिस इत कन बुजुर्गान दीनस यह ती वनान पति वनान ती पान अमली करान। आप इसको देखा करें और जब आप जाए अगर चे बासे मिहतुन अंदरून बदलुन ओताम ओसुस बद कलाम वन छुस न, ओताम ओसुस बद मिजाज वन छुस न, ओताम ओसुस मालिस ति वुचान दोल माज ति रोब करान वन छुस दुजानुल बेहवान, ओताम ओसम नमाज ति पेवान वन छुस तहज्जुद ति त्रावान किहिन, इशराक ति त्रावान, अबाविल ति त्रावान किहिन, बाकी चाश ति वन छुस नवाफिल ति परान, वन छुस कारबार करान साफ तरीका, वन छुस न सूद खेवान किहिन, कोन छुस न धोखे दिवान किहिन, आपुस छुस न वनान किहिन, मेहतुन वन अंदरून बदलुन 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 बदलुन, यकीनन आप में मुश्किलात और आ जाएंगी। ये वक्त इंसान हराम पे अन माज किलो खे वन हलाल पे हाक खुन अम शाम बतस मज हाक योत आस अस चैट तरें अस पन गर बार कर तैयार अम मूजूब हया हल हल हाक ये खुन अतन लगे ना हराम कह ये बासी मे हेतुन असर गन मान वालदैन मेनिस बचन मान गरकन यम हेतन अत पे तैयार गन कि गुरबत तुलान मगर तथ पे पकान यह फरमो खुदा खुदा रसूलन जंज मोन शेख कामिल। और ये वक्त से दिमागस मज त्रो न अल्लाह हाजिरी अल्लाह नाजरी अल्लाह मई ये खुदा हाजिर न समी अल बसीर ये अल्लाह CCTV चुन कहीं जो अल्लाह का CC वो तुम्हें हमेशा देखता है और जब तेरे तस्वुर में ये हमेशा मुझे देखता है उनकी निगाह करम मुझ पर है और अगर मैं गलत करूं वो भी मुझे नोट किया जाएगा और अगर मैं नहीं करूं मेरा हाजिर नाजिर अल्लाह है। जिस दिन इस पर तुम्हें यकीन आ गया और इसी यकीन में जम गए तुम समझ लो मेरा शेख कामिल है, क्योंकि तुम अब छुप कर भी गुनाह नहीं करोगे, सोच कर भी गुनाह नहीं करोगे, गुनाह तेरे सोच में भी नहीं, अगर आएगा भी उसको निकाल देगा, ला हौला वला पढ़कर उसको निकाल दोगे। परवरदिगारा में क्या चुक मेरी सोच मज मौजूद चुक जो मेरा सारा कुछ मामला देखता है चलता है और आगे भी चलता है। ये चीज़ें इस पर मतलब CCTV आज अगर बता लेखित CC सर्वेलेंस ये हसा कर कहें करो नहीं करो अत नमो हिसाब सान वन ये पे खुदा मे तम CCTV चपार सह पान चपार तो कैसे आप कर सकते हो ये चीज़, कैसे तुमसे गुनाह गलत हराम सरजद होगा। और ये याद रखे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि दीन तौहीद पर है। बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अक़ामस सलावातुज़ ज़का व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस तौहीद को जम के पकड़ ले, इसकी असल यही है और इसी से ये शजर खड़ा है और इसी शजर से चलता है आगे। और कुरान पढ़े, इस पर गोताजन हो और जम जाए इस पर। और जब भी आप किसी शेख के पास जाए पन यम नक्तः कर गोड़े क्लियर क्या हो सकता है शेख कब तक तेरी दुनिया में रहे, चले जाएंगे पत फेरी मे बोजन वोल क्या ना राचन वोल क्या इत सह शफकतन से हेचनावी तिथ हेचनावी न बाकी। जैसे तुम्हें ये प्यार से सिखा देगा बात समझा देगा वैसा कोई दुनिया में आज तम पत दुनिया मज वुचमती वालिदैन कहीं जो उस उनमें वो शफकत थी जो तमिस सिफत तह बह जन वन तमिस मे तकलीफ इत गई दिल कह परवाह हिम्मत दुआ बरकत और पत तमिस सो शख्सियत अल्लाह ताला अथ थोद तुलान तिमन अथन करनस खुदा करवट करवट जन्नत नसीब अत वन कस खुदाया करी हल मुश्किल इंशाअल्लाह कस अल्लाह पत गन अब समझ पत खुदा मान ना यह तिहंदिस तथ पन्निस इबादतस तिहंदिस तथ पन्निस इल्मस पन्नि फिक्र पन्निस तथ तमिस खुदा गचान पच मुझ पे रोशान थी क्या वनो बह कचन यम वन इन कहें तो पत ना आज कर युथ लव रब सो एक्सट्रीम लव ना हुटमुट दिवान आप जाओगे जलाला वहाँ नहीं देते थे ऐसे खिलाफ। ये इतना आसान नहीं यू गो एंड यू गेट इट इट्स नॉट सो ईजी। तिमो मोन वुचमुत लकचार पे हेर तामत गो ऐसे ऐसे नहीं करते हैं वो बहुत पत गई पत वो पान वो दोन बस अंदर ना वन दोन पे तिमन अल्लाह ताला कर मुसिल्ला खान सब मगफिरत दोन सर बड़ा सरदार का पाँव बड़े गवार के आज न जोकन मज वोनमुत तम बुजुर्ग अल्लाह ताला रित लुख तम कत आज 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 तमाशा है खुदाया ये तेरे साथ दिल बंदे जाएं तो किधर जाएं। ये सुल्तानी भी अय्यारी ये दरवेशी भी अय्यारी आज दोनों अय्यारी है। आज कहाँ हैं वो लोग? वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ हुए मुसलमान होकर और हम ज़लील ख़ार हुए तारिक कुरान होकर, वो कहाँ हैं वो लोग?
इत बेहनान पे इत थवान ब्रो कन बिहित नजर थवान यी करान दस्त मुबारकस ओ कहें यू कैन नॉट अटर इवन अ सिंगल वर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम पे बोजनान फिर मज मज गर्दान मज वन क्या वन इत पे यह गि सह खफ्त अम्स पाई खफ्तन फकीर आयो तमिस चले सह नफर लर्न टू मैन और जितना उसको बसीरत थी वैसा करते थे जितनी तेरी अपनी कैपेसिटी है स्टूडेंट खुश गए ना उस्ताद शागिर्द सुन बेस खोरन तो हम नहीं बोलते आई वॉज नॉट बह वन उसमें शफकत लकुट में बहुत छोटा भी था यकीनन तिम बुजुर्ग तिम बड़ी तिमन दस्त शफकत तिज लकुट मासूम बच्चे अंदर अत शफकत गसान बे बसान वो युकन पकान सह गो रुतु अल्लाह ताला सोज रहमती इथन बुजुर्गान दीनन खास तौर पर सैयद अली शाह मजदर किरमानी रहमतुल्लाह अलैह तिमन सह शफकत खाल शायरी तरान कशरिस मज शायरी लिखम पे शजर लिखुम चीज अहन बर्शर अक्सर पान सह लालस लाल वंद नालानस अल्लाह ताला कर दर्ज बुलंद बे तुम पाई तिम नात पान मस्जिद मज या तम बगैर त हाल डिफरेंट पे कराकुलिया दित अत वालान पन्न दस्त मुबारकन पे आप अंदाजा नहीं करोगे आपने ऐसे शख्स नहीं देखे होंगे सर तत अननेसेसरी कहीं हुटमुट साम गोडनिक लटि सह लाग हा वदुन युथ पे पान तिमन नातन अजीब शफकत पे कह नात तुल पे पन्ने अंदाज तमिस पन अंदाज बयान वनस और पे वक्त पे दिल खोलन दिवान पे कैसे कहते थे वो छापा यमन काफिरन छापा हुमन छा पता नजानस जानकारिस कमिस जानस से थप अल्लाह अकबर इंसान वन यह कश पे कह अल्लाह अकबर तिथ बासान अमिस सदर सदर फटनस दिल आमुत वन हसारसी मगर बोजन वल ती काबिल कह हाँ वनान ओप चोप ती पे एग्जाम ब्रो क्लास एग्जाम पे पृछान ये कह तलीम दहान कुन इजाजत दहान पारनस मतलब सूरह रहमान गस पारन सूरह कहफ गस पारन पे फलान चीज यह गस पारन पे पृछान किम असरात गई अत गन असरात गन ऐ पोरुत सोरे तो आहम पे वन पे बोड़ बोजान ख्वाबस पे गि ज्यादा तम तुम गन दरबदर यी बुझ वन वन तो योतन सुन वुड़न अब समझ तो कैसे थे वो पहले सुनते थे हजरत इतकन बुझ इतकन पे दिलस गो सुकून गरस मन अच्छा ठीक अत गि सर ब्रो गि पक यानी यह गसान बुढ़ान नहीं ऐसा कुछ नहीं मुजरे दिवान कहें तथ वजह वुनिक तामत वन हेन अल्हम्दुलिल्लाह तिमन करिन दर्ज बुलंद कर अल्हम्दुलिल्लाह यथ एज तामत वत वन हेन 45 ताम वतन गई वन 10 वरी तिहंदिस मे सलाह यन जन ब्रो कन क्या बताऊँ सर इतनी शफकत इतनी मोहब्बत इतने नेक कहाँ हैं वो लोग आज तो बदमाश बैठे हैं अक्सर हाय 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 अक्सर वन शार शेखुल मला वुम पोर्मुत काज वोट गोर्मुत पोर्मुत सोर्मुत पलनाव होर्मुत तेल कत वेठिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीमन हजूरन हिंदन शख्सियतन दिल सूर कोर्मुत अथ मज द्राव यह दुनिया फ़ानी वन या नेरुन तत समखो इंशाअल्लाह मगर यीजो रुत बनित इना शिरक बिदत कुफर तो हराम खेयु इना ति करियो यत नाराज आस मोहम्मद रसूलुल्लाह इना ति करियो इन जायज आस तथा कर जाओ हेस बाचुस तुंदे उस बे वन खुदाय पगा चोसुक उस्ताद यी परनो तक यी ओस तक दिलस मज तो दिमागस मज त्रोमुत ते गस न गछुन के बल्कि ये मशल पकने जो ब्रोट अत कर जाओ मेहनत गरीब रोज परवाह मुफलिस रोज कोई अमीर बनने की जरूरत नहीं अगर नाजायज पैसा हो जायज पे ही जिंदगी बसर करना और अक्सर लोग गरीबी रहे हैं गरीबी गुजरे हैं जो जायज लोग थे और वही अल्लाह की बारगाह में सरबुलंदी हासिल करते बनिस्बत कि वो जिसने सब कुछ दुनिया कमाया और आखिरत में खा ली ऐसी दौलत नहीं ले आखिरत बनाना उसी में जिंदगी बसर करना यही इस्लाम का शेवा अल्लाह ताला के नख मगफूर मरहूम अल्लाह ताला ते सेहत हजरत आखिरी कत करो हमो रुखसत आखिरी कत बड़ मुख्तसर चूँकि वक्त तो सपदो
अतनस करहा बह गोड ज़िमनन तोय कोरू तिहंज शायरी हिंद हवाले कथ वारिया कलाम छ बोजन वल छ बोजान तिमो छ वारिया सूफी शायरी त करमज गजलियात लिखमित नात मनाकिब तिम छ तिहंजन शागिर्दन निश कैसन निश मौजूद बेश गरस मज तो गैर मतबुआ छ छपिया मुछन कह तो वन आखिरी कथ हजरत सो गो यह कि बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मे पान पोर्मुत दस्तूर सालिकीनस अंदर छ तिम तरीक़त के हवाले कथ करान कि तरीक़तस मज छ कह चीज़ तिम यम सीन बसीन छ यथ न ज़बान छ कह यथ न अकल छ कह और यथ न वनस तो इजाज़त छ कह पे तिम हवाले पेश करान हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुन रेफरेंस दिवान क्या तह अत पन्नी शागिर्दी मज तिम मराहिल पेश आमद कि मजदर साहबन तह सीर बोमुत यम सु तह ईमान पख्त गोमुत एहसान पख्त गोमुत तो ईमान लेवल बढ़ियाम तो पत तह सिर पठी मजदर साहब सु बोमुत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात नहीं छुपाई उम्मत को जो उन्हें किसी को तन्हाई में कही हो। पहली बात ही समझ, सब कुछ वाज़ेह है, कुरान साफ। अब क्या है ये सीने की बात, ये आप समझ लो। मिसाल के तौर पर आप ऐसी शख्सियत है जिसने किसी चीज़ पर मेहनत की है, मशक्क़त की है और आपने गैर मामूली इसमें एक मकाम हासिल कर दिया। जिस दिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह एक सब जांबाज थे लेकिन वो असदुल्लाह थे, वो हैदर कर्रार थे, उनको अल्लाह इतने खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह थे, सबको सैफुल्लाह का खिताब नहीं मिला, सैफुल्लाह मिला था हज़रत खालिद बिन वलीद को। और जब उनको किस पर ये मिला था कि उनकी जानिसारी पर, उनकी इस्तिकामत पर, उनकी मेहनत पर। और उनको ये हुजूर ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो डट जाए इस्लाम पर, बस जाए इस्लाम पर, जितना यकीन जिसको हो उतने उसको अल्लाह ताला करिश्मे दिखा देगा। ये वक्त कंस का करिश्मा हावान छु खुदाई पन्नी मेहनत पन्नी मशक्कत अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्नह। नेचुरली तिम सोत मकाम हासिल कोर इत कन तुम वुचुक आलिम कंस फिकस मज बोड़ बार महारत, कंस हदीसन मज महारत, कंस तफसीरस में जबरदस्त महारत, कंस जबान पे महारत। युस यह कत महारत पे माहिरस निश गच यह मे यह तर यह फिक्र कि यह तर माहिरस यह फिक्र। यह सो कत आम लुकन वन क्या ये वो आलिम नहीं है, उनको ये चीज़ें पता नहीं है। पता अत मज अर्ज कोर चे पोरता यह हदीस अहनस पोर्म, चे पोरता यह कुरान अहनस पोर्म, क्या बास्यो अहनस सुकून बास्योम, क्या बास्यो क्या बासान न वन करान होस न खरिल करान वन त्रवम अख त्रवम वन खरिल बेस वन नो वन करान रुत 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 पे यह कत पाकान ब्रोट हुमिस ति वन नुस्ख यमिस ति वन नुस्ख। यानी ऐसी कोई बात नहीं है, ये थी जहनस में कि ये ऐसी कोई बात इस्लाम में हो कि जो किसी को नहीं पता। हुजूर ने सब कुछ सबको कहा है, लेकिन जो जिस बात पर जम गया उसने उस पर अल्लाह ताला के फजल से रहमत की नवाजे, रहमत क्या फवारे फूट गए वहाँ पर। इथे कन गसान पे कुन वक्त जिक्र करान, कुन वक्त मराकब करान, कुन वक्त बाकी चीज़ करान, गसान तमिस हजरत बासो ये तो बोजान पे कत करान अम वक्त इस्लाह ना यह कन वुच यथ कर यह गि गर वन क्या तिमन पाई उनको ये काम का पता ही नहीं, वो ये जानते ही नहीं। वो तो सीधे जैसे कि इस्लाम आधे घंटे में भी समझ लो, और इल्म समझने के लिए सबसे मुश्किल चीज़ इस्लाम है। तो जब मुश्किल वाले इंसान को शागिर्द PhD वो ले वक्त शागिर्द ब्रोट कनी, उसका तकाजा कुछ अलग है, नर्सरी का अलग है। तो नर्सरी वाले के साथ नर्सरी जैसे गुफ्तगू करते थे, और जिसका वो मकाम था उसको वो गुफ्तगू करते, उनसे वही बात करते। अब सानी सिनी गत आगो जर्नल टॉक, वो तो मैंने कहा वो जर्नल है। एक तो गोतजन मुसलमान हो, गोतजन कुरान, यही है असल ईमान। तम डीप कुरान यूत तम तूत गोद बोन बोन वालान तम कह वनस तहच कत मजदर सबस तम तह पे वन लाल जवाहर कतन बनी अतन। बिल्कुल माशाअल्लाह, आप समझते मतलब आप नीचे जाओ हजरत बहुत गोस में वुच मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ान। एक दो आपने देखा कि यह आब यम मिलान कहीं, ये फलानी सी में है, इधर है, ये तो आपने समझ लिया। एक आपने समझ लिया हजरत इसके बीच में पर्दा है, वो पर्दा अल्लाह ने रखा है। अब उस पर्दे पर तुम डिस्कस करोगे तो वो तो आम नहीं करोगे ना, बिल्कुल उस पर पर्दे की बात होगी। वो जो पर्दा जन खुद हो जानता वो पर्दा क्या है। सही। ऐसे रुमूज, ऐसी चीजें
जो आम लोग, जब वो भी दूसरा भी उस जगह पर्दे को समझना चाहता है उसके लिए भी आ जाए। ये था असल में। बाकी तुम मराहिल सबकी इंसान सब बात नहीं कह सकते, कुछ चीज़ों को कहने के लिए हजरत की इजाज़त नहीं भी नहीं। अस कर जसारत हजरत अस पुछ अम मूजूब चूंकि तुम लकचार पान पे पो दीनी तलीम तो दुनियावी तलीम माशाअल्लाह कम डॉक्टर दीनस कुन तो अमे रुझान थावान तो बाज़ाब्ता मतलब संदन तलीम हासिल कर माशाअल्लाह। यह वक्त में खिलाफत सफीउल्लाह खान सबन खलीफे मजाज दितमुत तो तिमन दोनों मतलब लाल सब द्राम दिन बह गोस और मकबरस पे वालिद इज माय फादर माशाअल्लाह, ये मेरे वालिद है। पत हजरत डॉक्टर तो पत मतलब शेख तरीकत बन पत खिलाफत हासिल कर कमाल करो दुआ ये बस अल्लाह का दुआ ये ज्यादा मेहनत बुझता यूता मेहनत अच्छे ज्यादा पत प्रेस्टीज तत ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि दोपन है यहाँ यार कंड जाला अथ पे बिहुन ये वोल्टेज ये ज्यादा पान ये खौफ पता आया तो निश मतलब शागिर्द अमे आए आते मेरे पास तरबियत के लिए आते हैं, लेकिन मेरा असल में ध्यान आजकल वो बन होता है। आजकल जो बाज़ार आप बाहर देखो कैसा है, हमेशा ज़्यादा ध्यान की, जैसे मैंने अर्ज़ किया कुरान पढ़ो, इसको समझो। जब तुम वापस मुझे कहोगे सूरह फातिहा क्या गो बाकी वने बह सूरह फातिहा बेहन तफसील, ये नहीं कि तुम बेहम तो पात बेहम पागा गायदी पेट कर हम गुनाह कर हम। इसके आपने देखे जलाइल कितने, शैतान चुना शैतान फ़क्र बिल ईमान, ये तेरे ईमान का दुश्मन है। ये तो बड़े बड़ों को इसने खराब कर दिया, बड़े बड़ों को बड़ बड़ डल अन तो इन दरबदर तो खार कर अवे गमिस हुत लंज पान पता तथ पानस पेस याद वला तकरब जिना इन्नहु काना फाहिशतन वसा सबीला, इस पे याद आदमी को रमूज क्या चो, फिर अल्लाह ताला इसको खुद ही अपनी रहमत से नवाजे। आते मेरे पास मन यूता मैं टाइम पानस आसान दिवान छुस तो इत पीर सबस कर मगफरत तमिस तोमुत मस्जिद मज ना सो पता तो गर दिवान कम, तो ये मैंने भी रखा वैसे ही। तब तक वनिक तामत लगभग एक तो ये मस्जिद और उस कावडारी मस्जिद, फिर हम यहाँ पर आए तो इन्हें मुझे यहाँ कर, फिर यहाँ मस्जिद दर्स कुरान देता हूँ मैं हर जुमे को दर्स दिवा हर जुमा नमाज ना जुमा वक्त ना खिताब बहुत मौज कशीर पे तफसीर कुरान ते जहाँ वुचमुत पकना सूरह निसा तक मैं पहुँचाता, तो फिर उसके बाद था मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब यह तिहुंद अल्लाह ताला के मगफूर उमर देखते जन्नतस में जा तिम जनती बज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हजरत चूँकि जहनस मज आव ब्या कत तो अथी हमो रखसत चूँकि चिश्ती साबरी हस अंदर तह खिलाफत हस असबाक तह वो गथी कि 12 तस्बीह मतलब मुकम्मल असबाक तो सिलेबस क्या अत मज अकिस तालिबस दिन पत अंद स्टार्ट कत पे गसान तो अंद कत तालीम। ये शुरू भी कुरान से है और इसका इख्तिताम भी कुरान। जिक्र अज़कार मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र वही है अज़्ज़िक्र कुरान है। अज़्ज़िक्र ये हुज़ूर फरमो खुदा परदिगारा अब तो मैं कुरान पढ़ क्या करा कहा वरा तिल कुरान तरतीला, इसको आप खून में उतारो हमारे डाउन यह इब्तिदा करना अलिफ ज़बर आप पैठन वन्ना सस्ताम, और जब आप बेसिक इसको सिखाओगे ना और कुरान में गोतज़न होते जाओगे और इसका तो कहीं आती नहीं है मेरे भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम मस्जिद नबी मज द्राय नबर अत वुक सहाब सब ज़ बिहित करान डिस्कशन कुरान करीमस मुतल्लिक़ बहस करते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा पहले बशारत ले ली, आपको अल्लाह पर ईमान है? कहा है या रसूलुल्लाह। कहा मुझ पर ईमान है, मैं अल्लाह का रसूल। कहा है या रसूलुल्लाह। कहा इस पर ईमान है, ये अल्लाह की किताब है। कहा है या रसूलुल्लाह। ये तसव्वुफ की बातें मैं आपको कह, ये हुजूर की हदीस है। कहा फिर क्या घबराना है, फस्तब शुरू खुशियाँ मना अमुक इश्क राज़क कुरान अख सिर थप कर ब्याक खुदाइन कोरमुत पाने जो चाहे मांग लो अल्लाह गोताजन हो जाओ। फिर हुजूर की हदीस है इस पर कि कुरान करीम सो इल्म इसको आलिम पढ़े उम्र भर पढ़े पढ़ता जाए, इस पर बासीपन कभी तारी नहीं होगा जब तक दुनिया कायम है, इसमें निकालो खजाना ही खजाना निकले। अवे उस वक्त हर कुन सिलसिले रुख यमो कुरान मजीद पन खिदमत कर खुदामुल कुरान
तिम कमन मकामन पेट वत तिम वत मकामन पेट बिकॉज ऑफ अल कुरान मजीद यह उस दरस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत सो गुलामी करनुक उस दरस ये तसव्वुफ यही है बाकी हम वना ये सब ये तो शैतानी काम है ये तो खिरास है कुछ नहीं ये है असल में यही है अगर नहीं ये आशा तेल गया मजदर सब इल्म पारने क्या बिल्कुल तेल आसने इल्म निश बिहान तेल गस निश कह शऊर यम पान ना साफ करना सा शऊर वो कहाँ सुन्नत समझ सकता वो चीज़ें साथ जानते थे इट्स नॉट इस्लाम इस्लाम इस चीज़ को मना करता था इस्लाम वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ ऑफ कोर्स पतिलस्तान है मजबी है ऐतिहासिक जिक्र मैंने कहा ना जिन्हें हम कह नहीं सकते जिन्हें तुम सुन नहीं सकते वही बातें हैं कहने की वही बातें हैं सुनने तो कहाँ वो चीज़ें रही पत पाने का सो टेस्ट अगर डेवलप आप खुशबू से समझ सकते हो किस फूल से अगर 10 पोश था वो ब्रोट कन यू कैन स्मेल ओनली चतरी फिक्री वो जास्मीन है ये रोज़ है ये फलानी है ये जुनेरियम है ये फलानी चीज़ इस तरह दूर फिक्र कैसे होता है यह पत पाने आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये पत मेहरबान योत ग साहिब मेहर तोर योर कि जोर अंद न क्या यह ग तोर तस वन पाने दोपन आ गो दोस्त खुदा ब्या गो खुदा दोस्त आ गो मे खुदा टोर ब्या गो तमिस छुक च टोर सह ग वातन मकाम ये सह लव करी पे ग्रेम फिर तुम हो महफूज अभी तुम बस ऐसे ही अल्लाह वाले बने ही अल्लाह तुम्हें कहे ये मेरा है जिस दिन तू उसका हो गया उसके मुताबिक अब तुम महफूज है सोच एक दफ बुझतो पान फरमोन दोपन बहुत बर्थस बिहित मे देवबंद जलालाबाद पे वापस वन बामरियोस हत खत बाकी वाकई ना खसान मिजाज योस ने दोपन मे वुच ख्वाबस मज वुच बन कन वुच कम ताम ख्वाब तथ मज वुच अबा बकर रदियल्लाहु अन्हु मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दनस इश हेर कन च क्या छु बामरान खुदा महफूज जब इंसान महफूज में आ जाएगा अब क्या घबराने की बात है जब महफूज वलीउल्लाह रहे तो यही तो मकसद यहाँ महफूज रहे और वहाँ अल्लाह ताला अपनी खैर में रखे यही तो है फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना ये है हसना दुनिया ऐसे वन तमिस हसना दुनिया क्या गो दोपन हसना दुनिया गो अकॉर्डिंग टू कुरान सुन्नत नेरक तो अथ कर जिंदगी ये गो हसीन हसीन दुनिया खूबसूरत अच्छा सा और हसना आखरा वही हो गया तुमने यहाँ अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्नत पर जिंदगी बसर की और चल दिए पहुँच गए वहाँ अकॉर्डिंगली हो गया आखरत भी हसन यह गो ना हसना चे जो गाड़ तम सूद पे अनम चे वनोत मकानस पोर तो अत कोड़ नबर कन बैंकस मज सूद चे दिस थप तो पत खो रुश्वत ये हसना नहीं यही जानम है च पर पत लाख कलम च पर लाख नमाज अल्लाह डस्टबिन में डाल देता फतरब्बुसु हत्ता यातिल अम्र वल्लाहु ला यहदिल कौमल फसिक दफा हो जाओ उधर रहो अगर आपको अपने माल जान असबाब बेटी बेटा बच्चे बीवी माल दौलत अल्लाह और अल्लाह की रसूल से ज़्यादा अजीज़ हो दफ़ा हो जाओ उनसे अजीज़ कोई नहीं यस वना तीन को टोट न का ना औलाद न का खुदा तो खुदा रसूल को टोट न का और ये अमलन वो करते थे ना बैल वही तो है मकाम यही तो है बुजुर्गी बुजुर्गी च अथ वना चाहे टूस हम तो जीते हैं दुनिया में तेरा नाम रहे कहीं मुमकिन है साकी न रहे जाम रहे मजदर सब आशा जिंदगी चैनिस दीनस वन क्या बुकन मत पान यही होते हैं सहाब ये जंग करान तिम क्या करान तिम रत भी दिवान पन पान खुदा तो खुदा उनके पास भी माल था दौलत थी औलाद थी कुछ नहीं तन मन फिदा आप पर आप हुजूर कह दे हमें हुक्म करे जैसा आपका फरमा सरे तस्लीम खम जो मिजाज यार में आए जो भी आप कहें ये तालीम थी इस तालीम पर जिंदा थे हम अल्लाह मौजूद बे सेहत बे कर कुरान पढ़नुक समझनुक अस पे सही अमल करनुक तौफीक बे आलिम हकन पे जिंदगी बसर करनुक तिमन से ताल्लुक थावन खतर सोचतन कुन मकतब फिक्रुक इंसान मगर गछ आसन हकस पे आसि इंशाअल्लाह तम सिंज शागिर्दी गछ नसीब कर बे गछ इल्म परन इल्म निश परमुत लिखमुत तम आसि बे गछ आसन तिम पान ते असल तिम छ आसान ते अमिस कुरानस पे नजर आस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोर छ बेसिक मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह इरसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथ पे जिंदगी बसर करें और मराहिल मुसलमानों को आते रहेंगे हम तो जीते हैं इसीलिए न तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए जहाँ है तेरे लिए तो नहीं जहाँ के लिए
रहेगा रावी नीलो फरात में कब तक, तेरा सफ़ीना है बहर बेकरां के लिए। मुसलमान, तुझे अल्लाह ताला ने ख़ुद के लिए सिर्फ पैदा नहीं किया है, दूसरों के लिए पैदा किया, ताकि तू दूसरों को भी जहन्नम से बचा दे। जब तू खुद को नहीं बचा सकता, दूसरों को क्या बचा देगा। खुद को भी बचाओ, अपने अहल अयाल को भी बचाओ, और अपने जितने भी लोग हैं उनको भी बचाओ। या अल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए मोमिनो ईमान वाला पूरा दीन में आ जाओ, आधा आधा नहीं, आधा उसका तो आधा इसका, पूरा इस्लाम में आ जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बरकत करेगा। बे ये छन खुदा तिहंदन बुजुर्गान दीन तिमन कर तत दर्जात बुलंद, तिमन आसान दर्जात बुलंदी, बे थन तिहंदिस इंशाअल्लाह क़यामत दो तिमनी बुजुर्गान दीन सतन, बे कर तिमन तत सुरखरो, अस कर तिहंद बरकत, बे कर कश्मीरस पे रहम, परवरदिगार अस पे कर रहम, मुसलमानन पे कर रहम, तमाम इंसानियतस पे कर रहम, तमाम इंसानियत दि सलूक खलूस, बे थो ह्यूमैनिटी पान वन, बे दत इस्लामस दि इज्जत, मुसलमानन दि पोचर, अस त कर पन यारी तो कामयाबी। परवरदिगार ये बच्चे ब्रो, परवरदिगार यम तक आबाद। या अल्लाह बे थो कुरान लायखाई, रसूल रहमत लायखाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पे अमल पन जिंदगी गुजारन, पे जिंदगी बसर कर तौफीक। या अल्लाह चे सोरे मालूम, सोन आज त पगह त सोन आखरत थाव सालिहीनन मज आबिदीनन मज, बेइज्जती करुन ये बेहतर तो अफजल आस। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, यम अस डॉक्टर सैयद मंजूरुल हक साहब, यम जन शागिर्द हज़रत अल्लामा सैयद अली शाह मज़दर। अस वातनो तोह ताम इन्फॉर्मेशन कि सन असलाफ माजी करीबस मज कम कशीर हिंद क्या वनान असलाफ कम तो तिहिंद शागिर्द कम आय वनकस, कम आय तमो मेहनत कर्म, कम आय तमो इल्म दीन हेचमुत, कम आय तम दीनस पे डटित रोजम, पे दीन लुकन तान वातनोमुत, तो कम शागिर्द तैयार कर्मित। सानि खतर बड़ बार नसीहत तो बोजन वालन खतर तो बड़ बार नसीहत यम डॉक्टर तो दीनी तालीम तो पर्मच, तो पत अरबियस पे अबूर, तो बाकी दारुल उलूम देवबंदस मज पोर्मुत डॉक्टर तो तम पत राह सलूकस मज मनाजिल, तो सैफुल्लाह खान शाह सफ़ीउल्लाह खान सबस निश खिलाफत, तो यह नसीहत यमिस तगे बोजुन तो तगे, तो अस गह जोश मिलन कि तो नेरो अ दीन च वत मज, अस करो दीन हेचनच कोशिश, पत दीन खदमत कर तौफीक। अस करो दुआ कि अल्लाह ताला बख्शन यथ कलाम शर्फ कबूलियत। आमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।